बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। काउंटडाउन बुक 5 और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5A, जिसमें हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, डू नॉट स्किप द वीडियो और यू विल मिस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, वॉच आप जो है वो पूरी वीडियो देखिएगा और इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इट सेज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर आपके पास कुछ MCQs दिए हुए हैं, दैट इज स्टेटमेंट्स हैं, और उसके बाद आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसमें से चूज़ करना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है विच इज़ द करेक्ट यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ अ ट्री। ट्री को हमने बार बार डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ट्री की जो हाइट है वो हम सेंटीमीटर्स में मेजर नहीं कर सकते, किलोमीटर में भी मेजर नहीं कर सकते। अब उसकी हाइट इतनी भी लंबी नहीं होती कि उसको किलोमीटर्स के अंदर करें, तो हम उसको किस में मेजर करेंगे? विल मेजर इट इन मीटर्स। ठीक है, मीटर्स में उसको मेजर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट 25 मीटर्स टू सेंटीमीटर्स। मीटर से सेंटीमीटर में, बड़े से छोटे में जाने में मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 2500, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट 42 सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर्स। ठीक है, अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। इसका मतलब है 42 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 42 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 420 मिलीमीटर्स। द सम ऑफ 10 किलोमीटर्स एंड 15 किलोमीटर 150 मीटर इज हाउ मच मीटर्स। अब देखो 10 और 15 मिलकर कितने होते हैं? हमारे पास 25 किलोमीटर्स होते हैं। ठीक है, 25 किलोमीटर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कहीं भी हमारे पास 25 किलोमीटर्स नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो आपके पास ख़त्म हो गए। ठीक है, बचे कौन कौन से ऑप्शंस? 1 या 3rd। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने हमें कन्वर्ट करके दिया हुआ है मीटर्स में, तो हम सबसे पहले 25 किलोमीटर्स को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर्स के अंदर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, तो 25 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 25,000 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 25,000, और उसके बाद है हमारे पास 150 मीटर्स मज़ीद, तो हमने प्लस 150 कर देना है इसके अंदर। तो 25,000 के अंदर जब आप प्लस करेंगे 150, तो यू विल गेट 25,150 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है स्टूडेंट्स कि ये सेंटीमीटर्स में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मीटर्स में, तो दिस ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, इंस्टेड दिस वन इज़ करेक्ट, 25,150 मीटर्स। देखो दो इन्होंने सेम आंसर्स दिए हैं, यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बेध्यानी में आपने यूनिट को नहीं देखा और आपके पास आगे सही ऑप्शन मौजूद था, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को भी आपने बड़े ध्यान से देखना है। दो सेम आंसर्स है विद डिफरेंट यूनिट्स, तो इसमें भी आपको देखना है कि कौन सा यूनिट आपके पास यहाँ पर आंसर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। द डिफरेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स एंड 1800 मीटर्स। अब याद रखो इस चीज़ को, आगे भी आपके पास इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर दो अलग अलग यूनिट्स के जो है वो आपको मेजरमेंट्स को कंपेयर करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। तो कभी भी आप 12 में से 1800 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। या तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, ज़्यादा आसान होता है बड़े से छोटे में जाना। तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, ये हमारे पास बन जाएगा 12,000। ठीक है, ये मेरे पास है 12,000, और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 1800 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी यहाँ से, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 10200, और 10200 क्या बचेगा? दोनों हमारे पास अब मीटर्स में आ चुके हैं, 12,000 मीटर्स, 1800 मीटर्स, तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? 10,200 मीटर्स। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता और आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ होता 10.2 किलोमीटर्स, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर फिर वो ठीक होता। अभी तो यहाँ पर इन्होंने 102 किलोमीटर्स दिया हुआ था, ये जो कि गलत है। तो आप उस वक्त क्या करते? ये जो आपके पास मीटर्स आए हैं ना टोटल, आप इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देते। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 डिजिट्स पीछे चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 10.2। 2 ज़ीरोज़ के आखिर में कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका आंसर यहाँ पर 10.2 बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, राइट द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कुछ आइटम्स हैं और आपको ये पता लगाना है कि आपको अगर इनको मेजर करना हो तो इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट जो करेक्ट यूनिट होगा वो क्या होगा? लेंथ ऑफ अ रूम। एक कमरे की लेंथ को हम सेंटीमीटर्स में तो मेजर कर नहीं सकते, ठीक है, वो मीटर से भी लंबा होता है, लेकिन किलोमीटर में भी नहीं कर सकते। किलोमीटर तो हम दूर दूर के डिस्टेंसेस के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मीटर्स का करेक्ट होगा। ठीक है, मीटर में हम
जो है वो यहाँ पर यूनिट में मेजर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और भी यूनिट्स होते हैं, इसको हम फीट में भी कर सकते हैं और हम इसको यार्ड्स में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मीटर, किलोमीटर और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसी में से बता देते हैं। होम टू मार्केट डिस्टेंस, घर से मार्केट तक का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है। अगर दूर है मार्केट तो वो आप किस में करेंगे, किलोमीटर्स में। उसके बाद टूथपेस्ट ट्यूब, तो टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है वो हार्डली आपकी एक स्केल जितनी होती है, तो इसके अंदर हम इसको आराम से सेंटीमीटर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। लेंथ ऑफ अ कार, अगेन हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर भी कि एक कार की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 3.5 मीटर्स की होती है, तो वो हम मीटर्स के अंदर ही जो है वो मेजर करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच सेज गेस द हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, कबर्ड, चेयर और ग्लास, और मुझे इनकी हाइट्स को मेजर करना है कि वो किस यूनिट में जो है वो मेजर की जा सकती है। हाइट मेजर करनी है। हाइट मेजर करने के लिए भी हम यही यूनिट्स यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर। तो अब देखो कबर्ड की जो हाइट है वो हम किस में मेजर करेंगे, मीटर्स के अंदर करेंगे, और वो कितने मीटर होगी, वो हमारे पास 2 मीटर्स हो सकती है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 0.5 मीटर्स का क्या मतलब है कि 500 सेंटीमीटर्स। देखो 0.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे अगर 100 से, तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये आपके पास बनेगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और अभी मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास एक रूलर है और इसकी जो मेरे पास लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। ये एक जो नॉर्मल आपका रूलर होता है उसके डबल है, और ये सिर्फ इतना सा 30 सेंटीमीटर्स का है। तो इतनी सी तो हमारे पास कबर्ड नहीं होती ना, उससे थोड़ा सा मैं बढ़ा लूँ तो इतनी बड़ी कबर्ड होगी नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है कि 2 मीटर्स की हमारे पास कबर्ड हो सकती है। उसके बाद चेयर की बात करें तो चेयर हमारे पास हाँ सेंटीमीटर्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये 0.5 मीटर्स की हो सकती है। तो देखो 360 सेंटीमीटर्स बहुत लंबा हो गया, 360 सेंटीमीटर्स का मतलब है 3 मीटर, तो चेयर इतनी लंबी नहीं होती। 12 मीटर्स तो उससे भी कहीं ज़्यादा लंबा है, ये भी नहीं हो सकती। 95 मिलीमीटर्स का मतलब है 9.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, कि सिर्फ एक स्केल के बराबर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ 500 सेंटीमीटर्स हमारे पास अप्रोप्रिएट है कि आधे मीटर की हमारे पास चेयर हो सकती है। बच्चों की चेयर होगी 500 सेंटीमीटर्स की, तो दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ग्लास। तो ग्लास भी हमारे पास हार्डली स्टूडेंट्स कितना होता है, ये हम सेंटीमीटर्स के अंदर उसको मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी जो लेंथ आएगी इट वुड बी 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 10 सेंटीमीटर्स का मतलब है कि आपका जो ग्लास है वो इतना सा है, बस इतना सा, ठीक है। हालांकि ग्लास हमारे पास एक हाथ के बराबर तो होता है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ग्लास हमारा 50 सेंटीमीटर बहुत लंबा है। 0.8 मीटर्स का मतलब है 80 सेंटीमीटर, वो भी बहुत लंबा है, तो 50 सेंटीमीटर से भी लंबा है। 6 सेंटीमीटर ज़रा ज़्यादा छोटा हो गया, इतना सा ग्लास तो नहीं हो सकता। हाँ यही सबसे ज़्यादा हमें मुनासिब लग रहा है, 10 सेंटीमीटर्स का ग्लास अप्रोप्रिएट है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कुछ पैकेजिंग में चीज़ें हैं, पैकेट ऑफ जूस और हाइट ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट हमें मेजर करना है। तो जूस की जो पैकेजिंग है वो भी कितनी होगी हमारे पास, वो 12 सेंटीमीटर्स की भी हो सकती है, और 0.5 मीटर्स तो बहुत बड़ा हो गया, 100 सेंटीमीटर्स भी बहुत बड़ा है, और 200 मिलीमीटर्स का मतलब है सिर्फ 2 सेंटीमीटर्स, सॉरी 20 सेंटीमीटर्स। तो 12 सेंटीमीटर्स का भी हो सकता है और 20 सेंटीमीटर्स का भी हो सकता है, लेकिन अगर बड़ा वाला पैकेट है तो वो आपके पास 200 सेंटीमीटर्स का हो सकता है, यानी इस स्केल से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो जो वो 50 रुपीज़ वाले चिप्स के पैकेट आते हैं, जूस आते हैं, अच्छा ये सॉरी ये जूस की बात हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही चिप्स की। अगर ये चिप्स की बात हो रही होती तो वहाँ पर हम लिख सकते थे कि बड़ा वाला पैकेट 200 मिलीमीटर्स का हो सकता है, लेकिन जूस का जो पैकेट होता है वो तो सबसे ज़्यादा आपके पास यही अप्रोप्रिएट है, जो 12 आपके पास सेंटीमीटर्स आ रहे हैं। और उसके बाद हाइट ऑफ अ क्लास 5 स्टूडेंट, तो क्लास 5 का जो स्टूडेंट है उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी हाइट तकरीबन 1 मीटर तो होगी ना। क्लास 5 का बच्चा अच्छा खासा ग्रोन अप होता है, तो 0.8 मीटर्स वुड बी फाइन, ठीक है। 0.8 मीटर्स का मतलब है कि 1 मीटर से काफ़ी क्लोज है, ठीक है, यानी 80 सेंटीमीटर्स। बल्कि स्टूडेंट्स 80 सेंटीमीटर का तो छोटा बच्चा होता है, क्लास 1 और 2 के बच्चे जो है 0.8 मीटर्स के होते हैं, 1 मीटर तक के। ये हमारे पास मेरा ख्याल है 200 सेंटीमीटर्स, ये लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 मीटर्स का बच्चा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बच्चों रिसर्च कहती है हमारे पास कि जो क्लास 5 का बच्चा होता है वो मोर और लेस 11 to 12 ईयर्स का बच्चा होता है, ठीक है। और 11 to 12 ईयर्स के बच्चों की जो एवरेज हाइट होती है हमारे पास
वो अराउंड 56.4 इंचेस होती है, जो कि तकरीबन बराबर होती है 143.5 सेंटीमीटर्स के, विच इज़ क्लोज टू 150 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, यानी 1.5 मीटर्स का एक बच्चा होता है जब वो क्लास 5 के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वी हैव टू कंप्लीट द गिवन टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग, जिसके अंदर सबसे पहले 500 सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स, तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 5000 मिलीमीटर्स। उसके बाद 40 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, उल्टी वर्किंग करनी पड़ेगी, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 40 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो क्या होगा, 0 से 0 कट, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी डेसिमल वाली चीज़ें हैं, आप अच्छी तरह से डिटेल से पढ़कर आ चुके हैं। 750 मिलीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स, अब ये भी उल्टी वर्किंग हो रही है। ठीक है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो 750 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 750 को डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 75 सेंटीमीटर। 900 मीटर्स टू किलोमीटर्स, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो मीटर से किलोमीटर में लिखना है अगर, तो क्या करेंगे, 900 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यहाँ भी क्या होगा, 2 से कट, 9/10 आंसर आ जाएगा 0.9। अब जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी डेसिमल्स की होगी, ये वाले क्वेश्चंस आपके उतने आसानी के साथ हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जिसके अंदर आपके पास किलोमीटर, तो अब क्या है ये 4.25 2.78, इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर और मीटर में। इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर ये दोनों यूनिट्स आपके पास किलोमीटर्स के अंदर हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, 4.25 को माइनस कर देना है 2.78 के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा है, अब इस चैप्टर के साथ आपके डेसिमल की भी जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके पास आंसर आया 1.47, तो ये तो आपने यहाँ पर आराम से लिख दिया 1.47। अब किलोमीटर से मीटर में जाना है, हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, तो 1.47 किसके बराबर होगा, 1.47 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल आगे की साइड पर मूव करता है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1470, तो आंसर आ गया 1470 मीटर्स। ठीक है, इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है 65 मीटर्स माइनस 47 मीटर्स, तो 65 में से हमने 47 को जब माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 18। ठीक है, ये तो सीधा सीधा आ गया। अब हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, ये बार बार यूनिट्स आपको लिखने हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो 18 मीटर्स किसके बराबर होंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर्स। ठीक है, बस आपने इसी तरह से करते चले जाना है। इसी तरह से देखिए 250 मीटर्स प्लस 350 मीटर्स, 50 प्लस 50 100 होते हैं, 200 प्लस 300 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 600 मीटर। सीधा सीधा 600 मीटर्स आ गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अभी हमने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्या करना है, सिर्फ 2 जीरो और ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा आपके पास 60,000 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है आपके पास, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, 425 मिलीमीटर्स माइनस 198 मिलीमीटर्स है ना, और उसके बाद फिर प्लस 250 मिलीमीटर्स है, तो पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका आंसर क्या आता है पहले वो चेक करते हैं। 425 माइनस 198, हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 227। ठीक है, 227 के बाद अब ये जो 227 आया है आपके पास, इसमें आपने प्लस कर देना है 250 को, क्योंकि तीनों सेम है ना, तो ये मिलीमीटर्स में आपके पास आंसर आ जाएगा 477 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब ये जो 477 मिलीमीटर्स है, इसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर्स, सॉरी 10 मिलीमीटर्स। तो मिलीमीटर से जब आप सेंटीमीटर में जाओगे तो क्या करोगे, 477 को डिवाइड करोगे 10 से, और 10 से जब डिवाइड करते हो डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाता है, इट वुड बिकम 47.7, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 47.7 सेंटीमीटर्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 145 मीटर्स माइनस 97 मीटर्स प्लस 687 मीटर्स। पहले 145 में से 97 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48, और फिर 48 के अंदर हमने प्लस करना है 687 को, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 735। तो ये 735 मीटर्स आ गए हमारे पास। फिर हमें पता है कि अगर हमें किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स।
ठीक है, लेकिन हमारे पास तो मीटर्स हैं, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर 735 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, जो बड़ा यूनिट है आपने देखना है कि वो गिवन है या वो फाइंड आउट करना है। अगर वो गिवन है तो आपने मल्टीप्लाई करना होगा स्मॉलर यूनिट में जाने के लिए, अगर वो फाइंड आउट करना है तो फिर आपने डिवाइड करना होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 ज़ीरोज़ हैं, डेसिमल यहाँ है 1 2 3 और आ जाएगा डेसिमल यहाँ पर, बन जाएगा 0.735। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रिप इसके ऊपर अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4000 में प्लस करना है, पहले 723 सेंटीमीटर्स, तो बन जाएगा 4723 सेंटीमीटर्स। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे -2841, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1882 सेंटीमीटर्स। अब आपको इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है अगर, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करोगे, 1882 को आप डिवाइड कर दोगे 10 से, क्योंकि 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और जब 100 से डिवाइड करोगे 2 ज़ीरो कट होंगे, डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 18.82 मीटर्स। इसी तरह से देखिए 200 किलोमीटर्स प्लस 408 किलोमीटर्स कितने हो गए, 608 किलोमीटर्स। 608 में से जब 438 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 170 किलोमीटर्स। अब किलोमीटर से मीटर में जाना है, सीधा सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज़ीरोज़ आपके पास ऐड हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 170,000। इसी तरह से 187 सेंटीमीटर माइनस 95 करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 92 सेंटीमीटर्स। और 92 सेंटीमीटर्स के अंदर जब हम प्लस कर देंगे 328 सेंटीमीटर्स तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 420 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो सीधा सीधा क्या करना है, आपने 420 को डिवाइड करना है 100 के साथ। ठीक है, 0 से 0 कट, ये 1 ज़ीरो बचा, जब ये भी कट करेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट पीछे जाएगा, बन जाएगा 4.2 मीटर्स। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको डेसिमल्स की भी आपकी तैयारी हो जाएगी और इस चैप्टर की भी आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।